सबसे पहले आप हमें ये बताइए किशोर कि आप प्रॉपर कहाँ से हैं, आपने कौन सी डिग्री करी है और आपका कौन सा एग्जाम इस बार क्लियर हुआ है। मॉक टेस्ट की भूमिका कितनी इंपॉर्टेंट आप मानते हैं किसी स्टूडेंट की लाइफ में और कितना जरूरी है कि वो कंसिस्टेंट मॉक देते रहे। असली तैयारी तो मॉक से ही स्टार्ट होती है कि वो तो सभी ने कर लिया। उसके बाद आपको शार्प करना है मॉक से। आप सर आपको एक दो दिन लगता है कि रिजल्ट आया, फेल हो गए, तो उसके बाद मैं कोशिश करता था कि भूल जाऊं उसको। आपको क्या लगता है कि अनुशासन एक स्टूडेंट की लाइफ में कितना ज्यादा होना चाहिए। सर अनुशासन अगर नहीं होगा लाइफ मतलब खासकर स्टूडेंट लाइफ में, तो सर बहुत मतलब दिक्कत आएगा मतलब आती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। 1 अप्रैल निकल गया और हमने फाइनली देखे आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस एसओ के सिलेक्शंस। बहुत खुशी होती है बीइंग अ टीचर हमें कि वो बच्चे जिन्होंने बेसिक से पढ़ना स्टार्ट किया और अपनी रेगुलरिटी मेंटेन करी, कंसिस्टेंसी मेंटेन करी और उसके बिहाफ में सिलेक्शन ले लिया है। उसी में से एक कैंडिडेट है मिस्टर किशोर, आज हमारे साथ ये मौजूद हैं। हाय किशोर, हाउ आर यू। सर आई एम फाइन। सर थैंक यू सो मच, मैं आप भी बिल्कुल ठीक हूँ दोस्त। सबसे पहले आप हमें ये बताइए किशोर कि आप प्रॉपर कहाँ से हैं, आपने कौन सी डिग्री करी है और आपका कौन सा एग्जाम इस बार क्लियर हुआ है। सर मैं पेटला झाबुआ मध्य प्रदेश से हूँ। एंड सर मैंने एमबीए किया अभी जस्ट सर 2023 में खत्म हुआ। एंड उसके बाद सर मुझे पता चला कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर की भी एग्जाम होती है जो आईपीएस करवाता है। सर उसमें मेरा मार्केटिंग ऑफिसर में हुआ है फाइनल सिलेक्शन। यानी आपने एमबीए जो है वो मार्केटिंग में किया था ऐसा। यस, मार्केटिंग एंड और फाइनेंस से किया था। मार्केटिंग एंड फाइनेंस से किया, फिर आपने ये जो एसओ का पेपर था ये आपने, आई थिंक ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया। यस सर, फर्स्ट अटेम्प्ट। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने आईबीपीएस का एसओ मार्केटिंग ऑफिसर क्रैक कर सर लिया। और सर बाकी जनरल बैंकिंग में कर रहा था 2 साल से तैयारी। ओके, उसकी नॉर्मल बैंकिंग की भी तैयारी आप कर रहे थे यस। और आपने एसओ को भी दिया, एसओ आपका फर्स्ट टाइम में क्लियर हो गया। यस सर, ऐसा कुछ था। चलिए, सबसे पहले तो किशोर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राइट। और ऐसे थे। कैसे 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 मतलब आया, जैसे आप कह रहे हैं कि आप बैंकिंग की भी तैयारी करते थे किशोर, तो एकाएक दिमाग में कैसे आया कि एसओ की भी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे थे। सर पहले जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ था उसके साथ मैंने सीए की तैयारी की। अ, तो सर उसके बाद मैंने सोचा कि वो नॉलेज तो वही अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स जो अटूट सब आता है, तो मैं एमबीए कर लेता हूँ। और उसके साथ फिर मार्केटिंग ऑफिसर की मैं जॉब की तैयारी कर सकता हूँ। जी ओके, सर। ठीक है ठीक है। अच्छा, जैसे अगर मैं एसओ की बात करूं किशोर, तो जैसे हम लोग पहला स्टेज का जो एग्जाम होता है उसमें तो जी सर। बेसिकली हमने मैथ देखे हैं, रीजनिंग देखी होती है, इंग्लिश देखी होती है, जीए देखी यस। होती है। जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो इन चारों सब्जेक्ट में का वीक सब्जेक्ट कौन सा था, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा था, और वीक सब्जेक्ट में आपने कैसे कमांड किया, उसको भी आपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कैसे बनाया। सर उसमें सबसे टफ मैथ्स वो अपना इंग्लिश सेशन होता है, इंग्लिश सेक्शन, उसमें इसको नहीं हो पाता। तो आपने, जैसे आपने कहा कि लेट सपोज मैं कहता हूँ मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, अभी इसके नंबर हटा देते हैं। जी आपने सर। इनकी तैयारी बेसिक से किशोर कैसे करी और कैसे आपने इसमें अपना एक अच्छा कॉन्फिडेंस पाया तैयारी करके। जी सर। सर रीजनिंग तो सर आपसे ही की है। आपकी 11 बजे की क्लास, उससे सर प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाती है इंग्लिश की। रीजनिंग तो सर आपसे पढ़ ले तो बस उसमें हो जाता है सब कुछ, कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। और उसके साथ सर प्लस ये है कि आप जो मोटिवेशन देते हैं वो भी सर आगे बढ़ने के लिए बहुत होता है, वो सब में काम आ जाता है। इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, क्वांट सब हो जाता है ऑल ओवर। और मैथ्स की तैयारी किशोर आपकी कैसी थी, मैथ्स को आपने कैसे बेसिक से स्ट्रॉन्ग किया। सर मैथ्स का सर स्पीड मैथ्स रोज प्रैक्टिस करते हैं। सर वो तो मैंने पीडीएफ से की थी। पीडीएफ आप रोज करिए, और जो टॉपिक वीक है उस पर ऊपर मैंने काम किया था। और इंग्लिश की आपकी तैयारी बिल्कुल बेसिक से कैसी थी। सर इंग्लिश में तो सर पहले सर रीडिंग से स्टार्ट किया था। इंग्लिश रीडिंग न्यूज़पेपर। एंड देन उसके बाद में सर मॉक से किया। लगा मॉक ही देता है डेली, एक दो तो हो जाता मतलब आप मॉक देते गए, उसमें जो आपको है। मिस्टेक्स पता चलती गई उसमें आपने काम करना जो है वो जारी रखा, तो यस वहां सर। से आपने इम्प्रूवमेंट पा ली। यस। ठीक है। जो मेंस में एक स्पेशलाइज्ड पेपर होता है किशोर मार्केटिंग ऑफिसर का,
क्या यस। आपने उसको अलग से किसी बुक से पढ़ा है, या पर्टिकुलर किसी पीडीएफ से पढ़ा है, या कोई पर्टिकुलर ऐसा रिसोर्स जिससे आपने उस मार्केटिंग ऑफिसर की पोस्ट में जो भी वो एग्जाम है उसको आपने कैसे क्रैक किया? सर मार्केटिंग ऑफिसर का सर मैंने कोर्स लिया था, एक सर जो पढ़ाते हैं मार्केटिंग का, उनसे पढ़ा था सर पूरा। और बाकी एक बुक आती है, उससे भी किया था, कौन सी फिलिप बुक है, कोटलर क्या की। कौन सी बुक है? सर फिलिप कोटलर की आती है, मार्केटिंग मैनेजमेंट, अच्छा। जो क्या कि सर वो मार्केटिंग के गुरु माने जाते हैं। वो पूरी बुक रिवाइज क्या वो करना। क्या वो सफिशिएंट बुक है आपके जी फेज तो टू सर एग्जाम? अच्छा। बिल्कुल सफिशिएंट है, उसी ठीक में है, से यानी आता है। उन्होंने। यानी अगर हम उतना भी पढ़ लेंगे तो हमारा वो मार्केटिंग ऑफिसर का फेज टू जो है वो क्लियर हो जी जाएगा। बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। कितना कितना डिफरेंस होता है किशोर, क्योंकि आपने पहले कहा कि आपने बैंकिंग की भी तैयारी करी और आपने एसओ की भी तैयारी करी। बहुत सारे बच्चे अभी बिगनर होंगे, वो अभी तैयारी कर रहे होंगे। क्या डिफरेंस होता है किशोर, नॉर्मल बैंकिंग में और एसओ की पोस्ट में क्या डिफरेंस होता है? सर सबसे पहला डिफरेंस इसमें कंपटीशन कम हो जाता है। इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत कम करना पड़ती है। उसमें क्या है सर, एक टाइम पे लगता है कि मेहनत इतनी नहीं कर पा रहे हैं, पर इसमें फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं से हो जाता है। इसमें तो बहुत टाइम लग गया जी। और इसमें अगर से मैं एक्सपीरियंस है जी। और अगर मैं वर्किंग की बात करूं किशोर, जैसे एक पीओ जो होते हैं वो प्रोवेजनरी ऑफिसर हो गए, बाद में असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं, राइट? ठीक जी। है। पर आप एज अ मार्केटिंग ऑफिसर अगर आपने ज्वाइन किया बैंक को, तो आपके बेसिक जो है वो कार्य क्या क्या होते हैं? सर मार्केटिंग ऑफिसर की सर जो बैंकिंग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं बैंक के, जो भी लोन देना है और सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट हमको प्रमोट करना है। मतलब हमको रीजनल ऑफिस में सर मिलता है पोस्टिंग। और हमारे अंडर सर 6-7 जितनी भी ब्रांच है उसमें वो रहती है। हमको मतलब प्रोडक्ट बेचना है, ऐसे सेल्स का काम वो ज्यादा रहता है, मार्केटिंग। अच्छा। मेनली मतलब यस। वो प्रोडक्ट को यस मैक्सिमम यस। ऑडियंस तक हमें पहुंचाना है, वो हमारा एक टारगेट होता है, हमारी रीच होती है। जी। जी सर। ठीक है। किशोर, मॉक टेस्ट की भूमिका कितनी इंपॉर्टेंट आप मानते हैं किसी स्टूडेंट की लाइफ में, और कितना जरूरी है कि वो कंसिस्टेंट मॉक देते रहें? जी सर, सर मॉक टेस्ट तो सर अब बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो सर कोर्स आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, जो भी आपका सिलेबस है। उसके बाद में असली तैयारी तो मॉक से ही स्टार्ट होती है, कि वो तो सभी ने कर लिया। उसके बाद आपको शार्प करना है मॉक से। आप देखना है आपको क्या गलती हो रही है, और बस उस बात पर प्रैक्टिस करना नहीं। अच्छा, मॉक को एनालिसिस करने का भी तरीका किशोर बहुत लोगों को नहीं पता होता। है। जी। बीइंग अ टीचर हम ये हमेशा बोलते हैं कि देखिए, आपको मॉक देना है, और मॉक देने के बाद आपको उसको एनालिसिस भी करना है। जी सर। आपने मॉक की एनालिसिस कैसे करी किशोर? सर मॉक के ना सबसे पहले सर मैं मॉक देता था। उसके बाद में ऐसा लगता था कि कहाँ पर ज्यादा गलती हो रही है। मतलब जहाँ पर कुछ बेसिक की बिल्कुल मतलब कॉन्सेप्ट की गलती है तो उसको सुधारता था। एंड उसके बाद फिर से स्पीड देखता था कि स्पीड कितनी आ रही है और कितना हम कर सकते हैं। जी सर। किशोर, बहुत सारे बच्चों का एक सवाल होता है कि सर, हमें स्टडी का रूटीन नहीं पता है। जी किसी सर। टॉपर का इंटरव्यू हमने पढ़ा, उनने कहा कि सर 4 घंटे पढ़ना चाहिए। फिर हमने जी सर। एसएससी का कोई इंटरव्यू देख लिया, उनने कहा 6 घंटे पढ़ना चाहिए। जी फिर सर। कोई एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, उसने कहा 8 घंटे पढ़ना चाहिए। और फिर हमने यूपीएससी का देख लिया, वो कह रहे हैं कि 16 घंटे से कम तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। इसमें इसमें रियलिटी क्या है किशोर? कितने घंटे की तैयारी हम दिन में कर सकते हैं जिससे हमारा वर्क लाइफ बैलेंस भी मेंटेन रहे? सर मतलब कोशिश तो ये करना चाहिए कि मतलब ज्यादा पढ़ सकें। बाकी सर अलग अलग इंसान की बॉडी सर डिफरेंट होती है, उसका माइंडसेट अलग होता है सब कुछ। तो उसके हिसाब से उसको क्या जमता है, किसी को रात को मतलब अच्छा ग्रेप होता है। उस हिसाब से अपने अपने शेड्यूल के हिसाब से जो भी कर पाए। अगर दूसरों का फॉलो करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा सर, क्योंकि आप अलग हैं और वो अलग है। किशोर दिन में कितने घंटे पढ़ते थे जब वो तैयारी कर रहे थे तो? सर मैं तो सर 8 8 8 घंटे हो जाते हैं। लाइब्रेरी लगा आठ रखी थी मैंने। जी। 8 घंटे आप डेली स्टडी कर लेते थे? जी सर। मतलब उसमें आपकी क्लास छूटने का मतलब स्कोप नहीं था, क्योंकि आप अगर आपकी क्लास छूट गई तो पूरे दिन की एनर्जी डाउन हो जाएगी, कुछ होगा नहीं उसका। वही मोटिवेशन। नहीं, नहीं, बहुत बहुत शुभकामनाएं किशोर, क्योंकि मैं आपको काफी टाइम से जानता हूँ, और आपकी जो एक मेहनत है वो हमने स्टार्टिंग से देखी है। और बीइंग अ टीचर मुझे बहुत खुशी है किशोर कि आज आप उस मुकाम पे पहुंच गए जो आपका सपना था। थैंक यू सर, आपको बहुत बड़ा हाथ आपका भी इस कि यहाँ तक मैं आया हूँ। जरूर, जरूर। किशोर,
एक जो हमने देखे हैं कि जैसे मान लीजिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, जी सर। जरूरी तो नहीं है कि मैंने पहला एग्जाम दिया और पहला एग्जाम क्रैक हो जाए। हो जी सकता जी। है मैं प्रीलिम्स में बाहर हो जाऊं, मेंस में बाहर हो जाऊं, इंटरव्यू में बाहर हो जाऊं। यस सर। कई लोगों को तो ये मालूम है कि हाँ भाई, अगर आप जीवन जी रहे हैं तो जीत हार जीवन का नियम है। जी लेकिन सर बहुत बिल्कुल। सारे बच्चे किशोर ऐसे होते हैं जो एक फेल्योर के बाद रोने गाने बैठ जाते हैं। उनको यस लगता है कि अरे यार बताओ, इतना हार्ड वर्क किया मैंने लेकिन कुछ हो ही नहीं पाया। यस किशोर, फेल्योर आपने भी देखे होंगे, आई एम श्योर। बिल्कुल सर। आपने उन फेल्योर को कैसे टैकल किया, और वो बच्चे जो ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं उनको आप क्या मैसेज देंगे? अ, जी सर। सर वो जो इंसान की भूलने वाली आदत है वो यहाँ पे काम आती है। सर आपको एक दो दिन लगता है कि रिजल्ट आया, फेल हो गए, तो उसके बाद मैं कोशिश करता था कि भूल जाऊं उसको, कि मैंने वो एग्जाम भी दी थी, उस हिसाब से मैं कोशिश करता था उसको। कि उसमें कोई याद ना रहे ज्यादा, मतलब उस गलती से सीखना मतलब मैं होता था। लेकिन ये सब मतलब भूलने वाली टेक्निक है, 2-3 दिन में रिजल्ट याद रहता था। उसके बाद मैं भूल जाता कि अगली एग्जाम कौन सी आ रही है, और उस पर लग जाता था वापिस से। मतलब आप जो है वो नेक्स्ट एग्जाम पे फोकस कर लिया यस। करते हैं, और आप जो है वो पास्ट में जो भी आपसे आपको लगता है कि जो भी मिस्टेक हुई है उनको बिल्कुल आप ओवरकम करके नेक्स्ट एग्जाम को टारगेट करते थे। बिल्कुल सर। ये और अच्छी सर चीज है कि बैंकिंग से, यस सर, सर बैंकिंग में एक के बाद एग्जाम आती रहती है, तो वो बहुत फायदेमंद है कि चलो एक खत्म हुआ तो अगला है। ऐसे ही किशोर, एक कॉमन समस्या हमने देखी है क्रिटिसिज्म की। मतलब क्रिटिसिज्म एक ऐसा वर्ड है किशोर, जो इसका कोई उम्र नहीं है। चाहे आप यस स्कूल में हैं तो भी आपको कोई ना कोई बोलने वाला मिल जाएगा, बिल्कुल। कॉलेज में है तब भी कोई आपको क्रिटिसाइज करेगा, स्टूडेंट है, यस पीयू है, सीनियर मैनेजर बन जाइए, मुख्यमंत्री बन जाइए, प्रधानमंत्री बन जाइए, राष्ट्रपति बन जाइए, यस आपको क्रिटिसाइज करने के लिए हमेशा कोई ना कोई हो। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। हमें ये ज्यादा तब रियलाइज होता है किशोर, जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं। जी जी हमें यस। किसी ने बोल दिया अरे तुमसे नहीं होगा, और हम उसको दिल में लेके बैठ जाते हैं। यस। आई होप आपने भी ऐसी कोई सिचुएशन जरूर देखी होगी। सो हाँ यस किशोर, सर आप बिल्कुल। तो आपने इन सिचुएशन को किशोर कैसे टैकल किया, और वो बच्चे जो इन सिचुएशन में फंस जाते हैं उनको आप क्या मैसेज देंगे? सर सबसे पहले तो आपको खुद के ऊपर मतलब विश्वास होना चाहिए कि आप ये कर लेंगे। उससे ही सर मोटिवेशन आता है। मतलब लोग तो बोलते रहे, लेकिन उनको आपकी सिचुएशन का पता नहीं होता है कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके थॉट्स, कि आपको कुछ बड़ा अचीव करना है। वो अपने बेसिक लेवल पर बोलते रहेंगे। आपको सोचना है कि हाँ ये मतलब इनके सब सोच रहे हैं, वही ऐसा कि आप तो बड़े के लिए कुछ बने तो आप कर लेंगे। उस हिसाब से सर मोटिवेशन आता रहता है। मतलब थोड़ा नजरअंदाज करना चाहिए उनको। और कल तक तो वही था अभी भी, पर आज चेंज हो गया उस- क्या क्या रिएक्शन था किशोर एक तारीख को जब पता चला आपका कि आपका फाइनली जो है वो एएफओ क्लियर हो गया, आप मार्केटिंग ऑफिसर बन गए? घर वालों का रिएक्शन क्या था? वो उनकी एक हाँ, भावनाएं जो थी क्या थी, एक हाँ, देखिए। जी सर। सर मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं मेरे ऊपर, तो उनको भी पता था कि कुछ ना कुछ तो करेगा तो सर मैंने जब बताया तो उनको बहुत ज्यादा खुशी हुई कि मतलब फाइनली हो गया है। उनको भी रिश्तेदार रिश्तेदार बोलते रहते थे कि बस अब हो गया है, आज बुला लीजिए पर उन्होंने बोला कि आपको जितना टाइम चाहिए आप लीजिए, और आपको जो लगता है वो करिए आप। सर कैसे पेरेंट्स देखते बहुत हैं सपोर्ट। कैसे देखते हैं किशोर, आज आज जब आप एक सफलता की जर्नी पे बैठ गए हैं, जहां पे आपने एसओ क्रैक कर लिया है, मार्केटिंग ऑफिसर आप बन गए हैं, और आपने कहा कि कुछ काफी समय से आप तैयारी कर रहे थे बैंकिंग की, कैसे जी ओवरऑल जर्नी को आप देखते हैं? और आज जब आप खुद अधिकारी बन गए हैं तो क्या आपको लगता है कि जर्नी किस तरह की मेरी रही थी? कौन कौन सी जी ऐसी गलतियां थी जो मैंने उस टाइम पे करी थी, शायद अगर मैं ना करता तो पहले मैं सेलेक्ट हो जाता? क्या थॉट्स हैं आपके? जी सर। सर जब शुरू में आते हैं तो मतलब इतना मतलब कंसिस्टेंसी सब वही दिक्कत रहती है, कंसिस्टेंसी पढ़ नहीं पाते हैं। मतलब आपको एक ही बार एक ही जगह वो बार बार हथौड़ा मान मान रखता है। तो सर उस हिसाब से कंसिस्टेंसी सर सबसे ज्यादा कम थी, और सर मोटिवेशन और फोकस भी कम था कि ग्रेजुएशन के बाद कि हाँ चलो हो जाएगा हो जाएगा, और कब टाइम निकल जाता है पता नहीं चलता है। तो सर वही इसमें 2-3 निकल गए, फिर जब पता चला जब हो गया। यानी ये जो आपने स्टार्टिंग में जो मिस्टेक्स करी, एक टाइम के बाद आपको रियलाइज हुआ कि नहीं यार, ये ऐसे तो काम नहीं बनने वाला है, ये बिल्कुल कंसिस्टेंसी नहीं। मेंटेन करनी जरूरी है, तभी काम बनेगा। और फाइनली जब आपने किशोर इस पे काम किया होगा तो आपको रिजल्ट भी जल्दी मिलने स्टार्ट हो गए होंगे। किशोर, क्या आपने कहीं जॉब भी करी है, या सीधे ग्रेजुएशन के बाद आप स्टडी पे ही लग गए? सर जो मैंने नहीं की, स्टडी पे ही।
पूरा आपने मतलब फोकस जो है वो पूरा सीधे। फोकस मेरा सर था कि लेना है तो गवर्नमेंट जॉब लेना है। मैं से इंटरव्यू देने एक बार गया था, और वहां मैंने देखा कि आप जाओ इंटरव्यू दो और आप बोलो कि हमें जॉब दे दीजिए। तो सर वो मतलब मेरे इसमें था ही नहीं पहले से कि हम कुछ ले लेंगे, मतलब सामने से ले लेंगे जो ऐसा। मतलब एक तय कर लिया था हमने कि यस चाहिए तो बिल्कुल, गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, गवर्नमेंट जॉब ही वरना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही। किशोर, डिसिप्लिन को आप जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं? आपको क्या लगता है कि अनुशासन एक स्टूडेंट की लाइफ में कितना ज्यादा होना चाहिए? सर अनुशासन अगर नहीं होगा लाइफ, मतलब खासकर स्टूडेंट लाइफ में, तो सर बहुत मतलब दिक्कत आ मतलब आती है उसमें। डिसिप्लिन से आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो, इस हिसाब से ही सीखा है मैंने कि आप जो टाइम से क्लास आते थे और बिल्कुल टाइम, तो उससे बिल्कुल मतलब ब्रेन में जो न्यूरॉन्स वो फिक्स हो जाते हैं कि अच्छा ये करना है ये करना है। बिल्कुल कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी आपकी ओवरऑल जर्नी में किशोर, आप मेरा योगदान कितना मानते हैं, और कितना आपको लगता है कि ये चीजें जो है वो सर की फॉलो करी जिसका मुझे थोड़ा फायदा हुआ है? है। सर आपका तो बहुत बड़ा योगदान है सर उसमें, मोटिवेशन और मतलब अगर आप नहीं होते तो सर पहले से छोड़ देता मैं कि चलो बस बहुत हो गया है, इतने प्लेयर देख लिए तो अब नहीं कर सकते। फिर आपकी क्लास देख लेते, भले रीजनिंग कम पढ़ना थी कि मोटिवेशन देख लेते हैं सर क्या बोल रहे हैं। तो सर बोलते थे फिर से खड़े हो जाओ और तैयारी स्टार्ट कर दो वापस। तो सर वो भी बहुत बड़ा मोटिवेशन था। बहुत बहुत शुभकामनाएं किशोर। बीइंग अ जी टीचर हमें ये बहुत खुशी होती है कि जो हमने जिंदगी में फेल्योर देखे हैं या जो भी सफलता देखी है, वो जब अपने अनुभव हम आप लोगों से शेयर करते हैं तो आप लोग उसे सीरियस वे में समझते हैं, लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, और उसका परिणाम है कि आज हम किशोर से इंटरव्यू कर रहे हैं और ये एक जी सर। एसओसी ऑफिसर फाइनली बन गए हैं। तो इस चीज के लिए किशोर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सर थैंक यू सर, आपका थैंक यू सो मच। किशोर, कुछ ऐसा मंत्र दे दीजिए इन बच्चों को कि ये स्ट्रेटजी मैंने फॉलो करी, ये तरीका मैंने फॉलो किया, इस रास्ते पे नहीं जाना है, इस रास्ते पे जाना है, इस रास्ते पे तो बिल्कुल नहीं जाना है, जी आपका सर। सिलेक्शन हो जाएगा। किशोर। सर सबसे पहले तो सर आप अर्पित सर की बात मानिए, जो बोलेंगे वो बिल्कुल वो कर लीजिए, आप हो जाएगा आपका। सर आप मतलब उसमें क्या है कि आपको कंसिस्टेंसी मोटिवेशन ये आपको रखना पड़ेगा। आपके बहुत डाउनफॉल आएंगे, आप फेलियर भी बहुत देखेंगे, और उसके बाद जो सक्सेस मिलेगी उसकी बात थोड़ी सी अलग होती बहुत बहुत है। शुभकामनाएं किशोर। आज हमने आई थिंक किशोर से वो सारे सवाल पूछे हैं जो एक स्टूडेंट की बेसिक क्वेरी होती है, और किशोर ने बहुत बेबाकी से इसका आंसर दिया है। सो किशोर, वंस अगेन आपको आपकी सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर थैंक यू सर सो मच आपका। और और मुझे उम्मीद है कि अभी यहाँ पे जर्नी आपकी रुकने नहीं वाली है। जी सर। और भी बड़े एग्जाम्स आपको आप जो है वो टारगेट कर रहे होंगे, मुझे पूरी बिल्कुल, उम्मीद है। बिल्कुल सर। और उसे भी आप जल्दी क्रैक करिए ताकि दोबारा इंटरव्यू आपका मैं फिर ले सकूं। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए, सो ये तो मिस्टर किशोर जिनकी सक्सेस स्टोरी हमने सुनी है। नेक्स्ट सेशन में हम किसी और किशोर के साथ होंगे और उनकी भी स्टोरी को बहुत अच्छे से समझेंगे। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच।